तो दोस्तों फाइनली दृश्यम 3 मूवी मैंने आज देख ली है। एंड जब दृश्यम 3 मूवी अनाउंस हुई थी आई वाज जस्ट वंडरिंग कि इस फ्रेंचाइजी को और कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। फिर जब इस मूवी की ट्रेलर रिलीज हुई थी आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड बट एट द सेम टाइम आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज ये मूवी दूसरे रेगुलर फ्रेंचाइजीज की तरह सिर्फ नाम के लिए ही अपना नया इंस्टॉलमेंट लेकर नहीं आ रही है, बल्कि दे आर ब्रिंगिंग वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू देयर प्रीवियस मूवीज। इस बार थ्रिलिंग फैक्टर के साथ साथ डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी टैप किया है अपने स्टोरी में। इन माई ओपिनियन इट्स अ वेरी गुड टेक ऑन द पोस्ट क्राइम सिनेरियो एंड पोस्ट क्राइम लाइफ। जिस किसी ने भी क्राइम किया है उसकी लाइफ कैसे बदल जाती है उसके बाद, जो शायद बाहर वालों को दिखाई नहीं देती है। ओनली दैट पर्सन नोज व्हाट एग्जैक्टली ही इज गोइंग थ्रू। एंड जिस तरह से उस इमोशन को प्रेजेंट किया गया है थ्रूआउट इट्स नरेटिव, दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। मतलब व्हाट आई मीन इज दैट यू रियली फील दोस कैरेक्टर्स एंड यू रियली फील लीड कैरेक्टर्स इमोशंस एंड हिज वरीज। द बेस्ट थिंग इज दैट जो मुझे इस मूवी की अच्छी लगी वो है द एंगल दैट दिस मूवी शोज। पिछले मूवी में आपको ये तो पता चल जाता है कि मोहनलाल सर का कैरेक्टर जॉर्ज कुट्टी इस तरह से और प्लान करके अपने फैमिली को बचा पाता है, बट इस मूवी में आपको उन सब का कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है। अब तक जिस किसी का भी जॉर्ज कुट्टी ने अपने आप को बचाने के लिए यूज किया है उसी वजह से उसे एक गिल्ट फीलिंग होने लगती है, बिकॉज जॉर्ज कुट्टी की वजह से समहाउ उन लोगों की लाइफ भी इफेक्ट होती है। मतलब ही इज अ गुड मैन नो डाउट, बट इफ यू नोटिस केयरफुली यू विल रियलाइज दैट अपनी बेटी और फैमिली को बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो भी एक क्रिमिनल की तरह बिहेव करने लगा है। खैर अगर स्क्रीन प्ले की बात करें तो मूवी अपने इनिशियल मोमेंट्स में ही ऑडियंस को एक रिकैप दे देती है अबाउट वॉट एवर हैपेंड टिल नाउ। एंड मुझे ऐसा लगा दैट वाज अ गुड थॉट बाय द मेकर्स। एंड फिर जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वी गेट टू सी दैट जॉर्ज का वो पास्ट अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। वी सी अ मीडिया रिपोर्टर इन द मूवी जो कि उस पर्टिकुलर केस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रही है एंड शी वॉन्ट्स समहाउ टू फाइंड द ट्रूथ बिहाइंड दिस। एंड उसके इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से ही मूवी और भी थ्रिलिंग होने लगती है एंड वी गेट टू सी अ सॉलिड इंटरवल बैंग। मूवी देखते हुए आपको शायद ये भी फील हो कि इस मीडिया रिपोर्टर के ऊपर बेवजह ही कुछ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बट लेटर यू विल सी अ ट्विस्ट इन द मूवी ड्यू टू दैट कैरेक्टर। एंड फिर जैसे ही आप सेकेंड हाफ में पहुंचते हैं मूवी थोड़ी डिप भी होते हुए लगती है, बट इट्स ओके बिकॉज मेरे हिसाब से दैट इज क्वाइट मैनेजेबल। बिकॉज मुझे ऐसा लगा दैट वाज नीडेड एज अ बिल्डअप फॉर द क्लाइमैक्स, बिकॉज टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स मूवी और भी ज़्यादा इंटेंस और थ्रिलिंग होने लगती है। एंड जिस तरह पिछले दोनों मूवीज़ के क्लाइमैक्स ने आपको थ्रिल किया था ठीक उसी तरह इस मूवी में भी सिमिलर इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, बट इस बार का क्लाइमैक्स आपको थ्रिल के साथ साथ इमोशनल भी करके जाती है। मेरे लिए पर्सनली वो पूरा क्लाइमैक्स काम तो ज़रूर किया है। मे बी आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो सकता है, बट एक बात तो है यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट ट्विस्ट कमिंग एट द एंड। हैविंग सेड दैट कहीं कहीं पर मूवी थोड़ी स्लो भी होने लगती है एंड मुझे ऐसा लगा मूवी थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो गई है। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन द स्टोरी आई वाज थिंकिंग कि जो जॉर्ज कुट्टी का सिचुएशन है एंड जो कैट एंड माउस वाला गेम चल रहा है विद द पुलिस वो कब तक चलते रहेगा। आई मीन इज देयर एनी एंड टू दिस? एंड वो आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। एनीवेज इफ यू टॉक अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स तो मूवी इज विजुअली स्टनिंग बिकॉज ऑफ सतीश कुरूप सिनेमाटोग्राफी एंड अनिल जॉनसन का बैकग्राउंड स्कोर भी मूवी को काफी अच्छी तरह से एलिवेट कर पाता है। एंड सारे कास्ट का काम भी बढ़िया लगता है इस मूवी में। मीना, अंशिबा, एस्तर ऑल वर ब्रिलियंट एंड वी गेट टू सी द सेम कास्ट जिन्हें हमने पिछले मूवीज में देखा है। एंड देन मोहनलाल सर अगेन गिव एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन दिस मूवी। सो फाइनली क्या ये मूवी पिछले मूवीज की तरह उतनी ही थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग है? आई वुड से मोस्टली यस, बिकॉज डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने इस मूवी को जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीक्वल की तरह ट्रीट नहीं किया है, क्योंकि यू सी दिस कैरेक्टर्स ग्रो इन फ्रंट ऑफ योर आईज। यू सी हाउ देयर लाइव्स आर स्टिल इफेक्टेड ड्यू टू दैट वन इंसिडेंट। आपको ये स्टोरी इन कैरेक्टर्स के लाइफ में एक नेचुरल प्रोग्रेशन की तरह लगती है एंड दैट्स वाई भले ही आपको मूवी में कुछ हिकअप्स भी देखने को मिलते हैं बट इट विल गिव यू एन एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ इट्स रन टाइम, दैट टू विद एन इमोशनल टच इन द एंड। सो इफ़ यू आर अ दृश्यम फ्रेंचाइज लवर देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड क्या इसके बाद दृश्यम 4 की पॉसिबिलिटी है? इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, बट देर इज़ अ स्मॉल हिंट इन द क्लाइमैक्स। सो यू टेल मी क्या दृश्यम 4 है या नहीं इफ़ यू हैव ऑलरेडी वॉच द मूवी। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। एंड अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी एंड व्हाट वाज योर एक्चुअल एक्सपीरियंस व्हाइल वाचिंग द मूवी। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अगर आपको ऐसे ही डिटेल मूवीज़ रिव्यूज़ देखना पसंद है विदाउट एनी फिल्टर एंड एनी बायस देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।